हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सेलेंट एकेडमिक्स। अब जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 4 तक सॉल्व करके एक्सप्लेन किया था। अब मैं इसी चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन 5 से मैं सॉल्व करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ओके, हेयर फाइंड द क्वेश्चन इज़ find the value of x if 3x plus y minus y 2y minus x is 3 is equal to 1 2 minus 5 3. These are matrices which are equal. So in the solution we write like this: comparing the corresponding एलिमेंट्स, यानी दोनों एलिमेंट्स के दोनों मैट्रिक्स के corresponding एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसके बाद हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x प्लस वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 होगा, माइनस वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 होगा और 2y माइनस एक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5 होगा। तो हम लोग उसको उसी टाइप से लिखेंगे। सो अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिसेस को तो हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड minus y is equal to 2, which gives y equal to -2. Similarly, by putting the value of y in this equation 3x plus y, we get the value of y. So by substituting the value of y थ्री एक्स प्लस वाई, तो y के प्लस में -2 रखा जाएगा, -2 इक्वल 1 implies that 3x equal 3, therefore x equal to 3/3 equal to 1. So therefore the value of x will be 1 and the value of y will be -2. This is the answer. Now I move to the next question number 6. First I write the question and then I explain it to you. The question is, if x plus 3 4 y minus 4 x plus y is equal to 5 4 3 9, these two matrices are equal, then we have to find the value of x and y. So we'll solve it like this: x plus 3, comparing the corresponding terms. First we write comparing the corresponding terms को कंपेयर करते हैं। we get x plus 3 equal 5, x equal to 5 minus 3 equal to 2, y minus 4 is equal to 3
this gives the value of y is equal to 3 plus 4 equal to 7. Thus the value of x is 2 and the value of y is 7. This is the answer. Again, first write question number 7, then I explain it. Okay. Question number 7 is find the values of x, y and z if x plus 2, 6, 3, 5z is equal to minus 5 y square plus y 3 minus 20. यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है, तो इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम एक्स वाई जेड का जो है वैल्यू निकाल लेंगे. इस तरह से निकाला जाएगा आंसर. कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स. कंपेयरिंग द corresponding terms we get x plus 2 is equal to minus 5, 5z is equal to minus 20, therefore the value of z will be 20 by 5, z is equal to minus 4 and x equal to minus 5 और प्लस 2 का साइड चेंज करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा. तो x का वैल्यू हो गया x इक्वल टू माइनस 7. इस तरह से x का वैल्यू माइनस 7 और z का वैल्यू माइनस 4 निकल गया. उसके बाद हम अब जो है y का वैल्यू निकालना है, तो y का जो एलिमेंट्स है उसको कंपेयर करेंगे. ओके, जहाँ पर y का जो एलिमेंट्स है उसको कंपेयर जब करते हैं तो हमें मिलता है y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 6. इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे. लास्ट वाला टर्म जो है माइनस 6 है, बीच वाला टर्म 1y है, तो इसको स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट इस तरह से करेंगे कि दो नंबर ऐसा लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 हो जाए और उसका डिफरेंस जो है 1 हो, यानी y के इक्वल हो. तो इसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट करेंगे लाइक दिस, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स 0. उसके बाद दो टर्म करके कॉमन लिया जाएगा. इसमें से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 आएगा. इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने पर y प्लस 3 आएगा इक्वल 0. तो दो फैक्टर्स y माइनस 2 और y प्लस 3 ये फैक्टराइज हो गया. तो y माइनस 2 इक्वल 0 करने पर y का वैल्यू 2 मिलेगा और y प्लस 3 इक्वल 0 करने पर y का वैल्यू माइनस 3 मिलेगा. देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3. thus x का वैल्यू माइनस 7 आया, y का वैल्यू 2 और माइनस 3 एंड
z का वैल्यू -4। आंसर हो गया। ओके, नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, a and b if x minus 2y a plus 2b 3a minus b equal to 3 1 5 1। okay, so first we compare the corresponding elements of both matrices. Comparing the corresponding elements x minus 2 equal 3, this will give the value of x equal to 3 plus 2 equal 5, and when we compare y, we find the value of y is equal to 1. y, the corresponding term for y is 1, so the value of y is 1 directly. Again we have a plus 2b, its corresponding element is 5, so a plus 2b is equal to 5 and a is equal to 5 minus 2b, and second 3a minus b is equal to 1, 3a minus b is equal to 1, so we shall substitute the value of 5 minus 2b in this equation. So by substituting the value of a in this equation, we get 3. In place of a we write 5 minus 2b, 5 minus 2b minus b equal 1, implies that 3 5s are 15, 3 2s are 6b minus b equal 1, implies that 15 minus 7b is equal to 1, implies that minus 7b equal minus 1 minus 15, implies that minus 7b equal minus 14, therefore b is equal to minus 14 by minus 7. The value of b is 2, 7 to the 14, minus minus plus, 7 1 is 7, 7 to the 14. Now by putting the value of b in this equation, we get the value of a. So a is equal to 5 minus by putting the value of b in this equation, we get a is equal to 5 minus 2b equal to 5 minus 2 into 2, 5 minus 4 equal 1. Thus we have find out all the values of x, y and a, b. So we write here, so x
is equal to 5, y is equal to 1, a is equal to 1 and b is equal to 2. Okay, thank you, and we'll solve the remaining questions in the next session. Thank you.